अच्छा, इस तरह से है कि लास्ट टाइम हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पहली चीज हमने पढ़ी जो कि था रेंज। ये स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी इन द डाटा को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। तो इसमें ये सबसे वीक टूल है लेकिन सबसे क्विक वे है। ऑल दो के ये रफ वे है लेकिन ये क्विक वे है टू डिटरमिन टू नो द वेरिएबिलिटी इन द डाटा। एंड जो रेंज है दैट इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इन द डाटा, and as well as this difference goes on increasing, variability in the data goes on increasing. And we said in statistics language, dispersion in the data is going to increase or decrease. There, there is a coefficient of range जो कि हमने कैलकुलेट किया, और कोएफिशिएंट जो रेंज की कैलकुलेशन है फॉर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए भी हमने की। Now there is another statistical tool which is quartile deviation. इसके अलावा आगे मीन डेविएशन हम पढ़ेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। These statistical tools comes under the purview of absolute measure of dispersion, और इनके साथ ही जो है वो relative measure of dispersion भी है जो कि coefficient of quartile deviation जो है वो हम इसमें आज हम पढ़ेंगे। सो हमारा जो आज का टॉपिक है ये है क्वार्टाइल डेविएशन। हम कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द अनग्रुप डाटा एज वेल एज फॉर द ग्रुप डाटा एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। तो जिस तरह से नाम से वाज़ेह है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसका मतलब है कि इसमें क्वार्टाइल्स जो है वो डाटे के आपने निकालने हैं। तो ये पिछले थर्ड चैप्टर में हमने क्वार्टाइल्स Q1, Q2 और Q3 जो है वो हमने निकाले। तो इसमें बेसिकली दिस इज द डिफरेंस, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है। इसमें Q3 यूज होता है और Q1। जस्ट अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है ये, और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। यानी अगर आपको पेपर में सिर्फ यही कहा जाए फाइंड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो आपने क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड करनी है, एक ही बात है। अब क्वार्टाइल डेविएशन की कैलकुलेशन में 2 मेजर यूज होती हैं, एक Q3 और एक Q1। ये Q3 जो है और Q1 ये दोनों चीजें जो हैं वो आपने ग्रुप डाटा के लिए भी आपको पहले की हुई हैं और अनग्रुप डाटा के लिए भी की हुई हैं। The quartile deviation is a slightly better measure of absolute dispersion than the range. This is somehow a better measure of absolute dispersion, but still this is not more applicable. There are some advanced statistical tools. Advanced means advanced relative to the quartile deviations are available. So just in order to know the theoretical perspectives, we must understand quartile deviation and its formulation, way of calculations. इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है और हमें डाटा दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन, but it ignores the, although this is better than the average, but it ignores the observations on the tails. इसमें सिर्फ देखेंगे 2 वैल्यूज Q3 और Q1। अब अगर बेसिकली अगर हम डाटे को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं Q1, Q2 और Q3 से, तो Q3 और Q1 जस्ट एक न्यूमेरिकल फिगर है, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो टेकअप नहीं, काउंट फॉर नहीं होती। दैट्स वाई इसमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन और वेरिएशन ऑफ द डाटा कैप्चर नहीं होती।
If we take different samples from a population and calculate their quartile deviations, their values are quite likely to be sufficiently different. अगर एक पॉपुलेशन से आप डिफरेंट सैंपल्स ड्रॉ करते हैं तो हर सैंपल का जो क्वार्टाइल डेविएशन है दैट मे वेरिएट, and this is called the sampling fluctuation. It is not a popular measure of dispersion. It is not a popular measure of dispersion. The quartile deviation calculated from the sample data does not help to draw any conclusion about the quartile deviation in the population. So in a nutshell, आज हम इसको क्वार्टाइल डेविएशन को और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को देखेंगे, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है. This is the formula for measuring for evaluating the coefficient of determination. Coefficient of deviation, coefficient of quartile deviation, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. तो ये this is the ratio between Q3 minus 1 and the Q3 plus Q1. इसका जो ये जो measure है ये है relative measure of dispersion using the coefficient of quartile deviation. तो जब भी हम relative measures of dispersion निकालते हैं तो ये independent from units होती है. It is a pure number free of any units of measurement. तो ये free from measurement होती है. और इस कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी. अगर 0 के करीब इसकी रिप्लाई रहता है तो डिस्पर्शन इन द डाटा कम है, और अगर इससे बढ़ता जाता है 1 के करीब जाता है तो इसमें वेरिएशन इन द डाटा यानी स्प्रेड ऑफ डाटा ज्यादा है. इस चैप्टर में अगर आप रिकॉल करें तो हमने पहले दिन यही कहा था कि आवर होल फोकस इज टू नो द डिस्पर्शन और स्प्रेड इन द डाटा, एंड दिस इज जनरली डन थ्रू द रेफरेंस वैल्यू व्हिच इज एक्चुअली द एवरेज वैल्यू. तो एवरेज से हम देखते हैं हाउ फार वैल्यूज आर बियॉन्ड लाई फ्रॉम द ओवरऑल डाटा. Now this is example 4.3 जो कि अनग्रुप डाटा है. हमारे पास 10 वैल्यूज हैं और हमें कहा गया फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन. तो हमने इसको फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन को और कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन को. तो सबसे पहले आप Q3 का फार्मूला लिख लें और Q1 का लिख लें. Q1 is equal to n plus 1 divided by 4th item in the data. ये आपके पास आ जाएगा 2.75. ये हमने पहले किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, थर्ड चैप्टर में क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करने का तरीका. जस्ट आई वाना क्विकली रिवाइज इट. तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले आप डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ये आपके पास अरेंज हो गया और इसके बाद आपके पास 2.75 मीन्स कि एग्जैक्टली 2 पे आप पहुंच जाएं. 1080 ये आपके पास आ गया और 0.75 जो है 0.75 इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द टू वैल्यू सेकंड वैल्यू. सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस लें, वट एवर द डिफरेंस इज दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय द 0.75 एंड आफ्टर necessary calculations you will be able to calculate value of Q1. Now the next one is Q3. 3 into plus 1 n plus 1 divided by 4. This is the fourth value. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.25 आइटम. 8 आप एग्जैक्टली पहुंच जाएं तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 1440 और 9 और 8 का आप डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स टू बी 60. इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 1500 इज द वैल्यू ऑफ द Q3. नाउ प्लेस इन द फार्मूला क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 195. सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन is equal to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. सारी वैल्यूज इसमें आप प्लेस करें तो आपके पास ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. Now this is the simple calculation for
measure in the coefficient of quartile deviation. Now example number 4, calculate the quartile deviation and coefficient of quartile deviation from the given data. ये आपके पास एक डाटा है जिसमें ग्रुप्स दिए हुए हैं और आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई है और हमें कहा गया है कि इसका क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आपने Q1 की फार्मूला लिख लें और Q3 का फार्मूला लिख लें ताकि हमें आसानी हो सके कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ये Q1 और Q3 की फार्मूला लिखने के बाद you will immediately calculate the cumulative frequency. Cumulative frequency से आप you are familiar very much कि आप immediately पहली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, दूसरी में आप इसको जमा करते हो, 7 में 12, 19 में 17, 36 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो लास्ट वाली वैल्यू है दिस इज एक्चुअली सम ऑफ f इज इक्वल टू n। तो अब आपने n आपके पास 60 है, तो सबसे पहले आपने n डिवाइडेड बाय 4 ये चीज निकालनी है, n डिवाइडेड बाय 4। n आपके पास 60 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे आएगा 15 देखें किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में लाइक करता है, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी आता। ये वाला जो आपकी क्लास है ये आपने सिलेक्ट कर ली है। अब इस क्लास की जो लोअर कंबाइंड बाउंड्री है ये L की वैल्यू है, इस क्लास का जो इंटरवल है वो H है। You simply subtract the upper combined boundary and the lower combined boundary, whatever the difference is, this is your H, value of H are the class interval। ये आपकी फ्रीक्वेंसी F है और इस क्लास से जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी, जो पिछली वैल्यू होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, that is your C। Now you have all the measures L, H, F, n by 4 और C। You just place into the formula और इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास 10.58। Now in order to calculate the Q3, you firstly calculate 3n by 4। 3n by 4 आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आता है 45। आप देखें कि किस वैल्यू में, किस क्लास में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 45 ये वाला। तो इसकी लोअर कंबाइंड बाउंड्री L, इस क्लास का डिफरेंस H, ये F हो गया और इससे जो पिछली वैल्यू है ये C हो गया। तो आपके पास सारी चीजें आ गई, फार्मूले में प्लेस करें तो आपके पास Q3 भी आ गया। अब आपने क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1 प्लेस, तो ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन भी आ गया और ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी आ गया। Now this is the procedure for calculation of the ungrouped data and the group data for quartile deviation and the measure of coefficient of quartile deviation। जी इसकी समझ आई है बच्चे आपको? पेज नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 1, compute the range and the coefficient of the range for the given data। ये आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, find the range and coefficient of range from the following group data। ये नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, compute quartile deviation and coefficient of quartile deviation। ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, compute the quartile deviation and coefficient of quartile deviation for the group data। Similarly क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये सेम प्रोसीजर है, सेम चीज है, आप इसको सॉल्व करें और अपने रजिस्टर पेज को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो करें आप, ठीक है।